जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पंचभिकु पंचतीर्थया की कहानी विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से 5 दिन तक पंचभिकु की पूजा करें। 11 12 को निकोट करें, 13 को जीम लें, फिर 14 व पूनम को निकोट कर बाद में पूनम के दिन 5 चीज़ ब्राह्मण को दे। इसी प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक उतरते में पंचभिकु की पूजा करें और व्रत करके 5-5 चीज़ें देते जाए। 5 साल व्रत करके पूरा होने के बाद 5 जोड़ा जोड़ी से ब्राह्मण व ब्राह्मणियों को भोजन कर दक्षिणा देवे। पंचभिकु की कथा। एक राजा जी का कंवर अटल पानी नहाने जाता था। एक साहूकार की बहू भी अटल पानी नहाने जाती थी। रोज वो लड़की तो पहले नहाकर आ जाती थी और राजा का कंवर बाद में जाता था। तो पानी हिला हुआ मिलता तो वो सोचने लगा कि कल आकर देखूंगा कि मुझसे पहले अटल पानी कौन नहाता है। पूरी कार्तिक महीना बीत गया, शेष 5 दिन रह गए। साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी कि राजा का कंवर घोड़ा चलाता हुआ आ पहुंचा। साहूकार की बहू आवाज़ सुनकर जल्दबाजी में माला मोचड़ी भूल गई। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। राजा के कंवर को उसकी माला मोचड़ी मिल गई। वो सोचने लगा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। वो घर आकर के नगरी में हेला फिरा दिया कि जिसकी भी माला मोचड़ी है वो ले जाए और 5 रात मेरे घर रहे। उसका ससुर घर जाकर बोला, बहू आज तो राजा का कंवर ऐसे बोला है कि जिसकी माला मोचड़ी है वो 5 रात मेरे घर आए, तब उसकी माला मोचड़ी दूंगा। वो बोली, ससुर जी माला मोचड़ी तो मेरी है। थे राजा का कंवर ने अयान कहला दो कि 5 वर्ण का 5 बेस, 5 तरह के 5 जेवर और महल के सामने एक सुआ पिंजरे में टकवा दे। मैं उसके पास 5 रात चली जाऊंगी। साहूकार की बहू राजा से कहलवा दी। राजा ने 5 वर्ण के बेस और 5 तरह के गहने भेज दिए। वो अटल पानी नहाकर बाल मोती श्रृंगार बेस पहन और जेवर पहन कर गई कि राधा दामोदर भगवान मैं था की पेड़ी पर पग धरूँ हूँ, पापी दुष्ट की पेड़ी पर कोने धरूँ हूँ। सुआ सुआ सुवटवा गल घालूंगी हार, साग भरिया मेरा बीर। सुआ बोला कि कोई बीर भी साग भरता है क्या? जब वह बोली कि सुआ सुआ सुवटवा पग घालूंगी नेवर, साग भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा। सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झड़, केला की सी कामड़ी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई। उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहा के सुआ से साग भरा के चली गई। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रख दीजो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राई त्राई पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती,
तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा, ऐसा सबका रखियो। कहते सुनते हुकारा भरते। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।